मेरा नाम रेहाना है, मैं सिद्धार्थ कोट सिंध से हूँ और मेरी एज है 17 साल। शिरकत गाह के साथ मेरा ताल्लुक 2.5 साल से है। AFS उसका जो सेंटर है उस पर यूथ लड़कियों को इकट्ठा किया जाता था। पहले तो हमें पता नहीं होता था कि तौलीदी सेहत क्या होती है, जिन्स और सिन्फ का पता नहीं था, कम उम्री की शादी पता नहीं थी, यहाँ तक कि ये भी पता नहीं थी कि हमारे सिंध में कम उम्री की शादी की कानून क्या है। हमें नहीं पता था कि ये लड़का और लड़की की दोनों उम्र की 18 साल है। मेरा नाम तहमीना है, मैं 19 साल की हूँ और मेरा ताल्लुक शहदाद कोट सिंध से है। मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जा रहे थे AFS में, वहाँ पे कम उम्र की शादी के बारे में पता चला मुझे जब, तो मैं भी वहाँ पे गई। फिर मैं वहाँ पे गई तो मैंने अवेयरनेस देखा। मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे भाई वाले वो रोक रहे थे कि तुम नहीं पढ़ो। अब बाजी वालों ने मेरे साथ दी। फिर मैंने बाबा को कहा कि मुझे आगे भी पढ़ना है। मेरी मदद मेरी माँ ने की। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम नसरत है और वो 14 साल की थी, जबकि उसे छोटी उम्र में उसकी शादी हो रही थी। वो पेट लिखी में जा रही थी तो उसकी शादी मैंने रुकवाई। मेरा नाम हबीबा है, मेरा उम्र 14 साल है और मेरा ताल्लुक़ सवात से है। शिरकत गाह से मेरा ताल्लुक़ पिछले 2 साल से है और उनके साथ मैं यूथ कोहर्ट हूँ। मेरी ना बचपन में रिश्ता तय हो गया था मेरी चाचा की बेटी के साथ। मैं क्लास 6 में थी और वो तकरीबन 32 साल का थी। एक दिन ये नीलम और किशोर स्कूल आ गई हमारी। जब हम स्कूल में ये बातें कर रही थी तो इन्होंने कहा कि हमारी सेंटर है एक, उसमें आ जाओ, फिर हमें ट्रेनिंग देती है लोगों को, तो तुम भी ट्रेनिंग लो। जब मैं सेंटर गई, घर से चुपती चली गई। जब मैं ट्रेनिंग गई तो मैंने वहाँ कम उम्री की शादी के हवाले से ट्रेनिंग लिया। मैं तो बहुत शर्माती थी, अपनी अम्मी अब्बू से कुछ बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि ऐसे एक सेंटर है और उसे हमें बताया गया है कि कम उम्री की शादी क्या है, इसके नुकसानात हमें बताया गया है। तो अम्मी ने कोई तवज्जो नहीं दी मेरी बात। फिर मैंने किशोर और नीलम से बात किया कि अब मैं करूँ क्या, वो तो मेरी बात मान ही नहीं रही है। हमारी अम्मी के साथ उन्होंने ट्रेनिंग लिया तो वो हमारी अम्मी ने कहा कि हम तो अब्बू को बता देंगे लेकिन वो लोग हमारे साथ रिश्ता तोड़ देगी। फिर अम्मी ने जोर डाला और हमारे अब्बू को राज़ी कर लिया और हमारा रिश्ता टूट गया। फिर मैंने कहा कि अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा, तब करूँगा जब मेरी मर्जी हो। ये अवेयरनेस तो बहुत आए हैं लोगों में शिरकत गाह की वजह से। अगर शिरकत गाह नहीं होती तो अब सब लड़कियाँ छोटी उम्र की शादी कराती थी और फिर लड़कियों को ज़्यादातर ख़तरा होती थी। मेरा नाम कलसूम है और मेरा उम्र 18 साल है। मेरा ताल्लुक़ सवात से है। मेरी कज़न है, उसके साथ मैं WFS गई थी। उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, चाइल्ड मैरिज भी सुनाई। जब मैं उसकी बातें सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो हमारे लिए बात हो रही है, हमारे हक़ के लिए बात हो रही है। हम क्यों पीछे बैठते, हमें आगे चाहिए, हमें अपना हक़ किसी से छीन कर लेना चाहिए ना। अब पहले हम में अवेयरनेस आ गई ना, हम में थोड़ा चेंज, हम औरों में ले आ सकती है ना। इकट्ठे तो नहीं हो सकता ना, इतनी आसानी से हो सकते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चियों को समझाएंगे, इसकी माँ को समझाएंगे, इसी तब्दीली आएगी ना। सवात में बचपन की शादियाँ बहुत ज़्यादा होती है। क्या वजह? वजह ये है कि वहाँ की माशरे की वजह से लोग तानी देते कि आपकी बच्ची अगर भाग जाए तो क्या करेगी, या आपके अपने घर में बच्चियाँ बिठानी है तो क्या करना है उसकी। सवात में कोई कानून ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कानून बने कि ये शादी रुकवाई, कम उम्र की शादी। अभी तक कोई कानून नहीं है वहाँ पे। मेरा नाम इनामुल्ला है, मेरा उम्र 18 साल है और मैं स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ। शिरकत गाह से ताल्लुक़ तकरीबन 2.5 साल से। कम उम्र की शादी पर बात होती है और हम लोग इस पर कई स्कूलों में थिएटर्स की है। कम उम्र शादी की बीमारी है ना। अभी मेरी छोटी बहन की शादी हुई, उस दिनों में मैं बहुत छोटा था, तो उसका जब पहली बेटी हुई तो वो मर गई। फिर बेटा हुआ, इसकी जो पेरेंट है उसके पैर में मसला है। अपनी बहन के घर पे गया था, उधर छुट्टियां मनाने गया था, तो घर वालों ने फोन किया कि तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। मैं घर पे गया तो उसी दिन मेरा एंगेजमेंट था, लेकिन मैंने बोला मेरे को शादी नहीं करनी है। फिर मैंने अपने बाप के साथ भी बोला लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर मैंने गुस्सा किया और मैंने बोला तुम लोग शादी कर लो, खुद शादी कर लो अपने लिए, मैं तो जा रहा हूँ। मेरी छोटी बहन है, अभी तकरीबन 13-14 साल की होगी, 6ठी क्लास में। तो अभी वो मेरा बाप जो है उनकी बात कर रहा था। मेरा दादा जो है ना उसको बहुत पसंद है, तो मैंने अपने दादा से बात कर ली। उसने मेरे बाप को बोला कि अगर इसकी शादी की बात की तो मैं तेरा मुँह तोड़ दूंगा। मेरा नाम मासूम फातिमा है, मेरी उम्र 16 साल है और मैं मुजफ्फरगढ़ पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ। लीडर होने की हैसियत से जो यहाँ से तालीम लेके जाते हैं वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। हमारा मकसद, लीडर होने का मकसद सिर्फ यही है। जब मैं मतलब मिडल कर लिया था तो दादी अम्मा खिलाफ हो गई थी कि पढ़ने ना दो, इसकी शादी कर दो मेरी बेटी के बेटे के साथ, जो मुझसे 2 साल छोटा था। मेरी अम्मी नहीं चाहती थी
मेरे पाँव से तो उस वक्त ज़मीन ही निकल गई कि मैंने कुछ बनना था, कुछ करना था, क्योंकि मेरी अम्मी का शुरू से ही सपना था, क्योंकि मेरी अम्मी ने प्रैक्टिकल लाइफ बहुत टफ गुजारी है, बहुत। मेरी अबू को टीबी थी, फिर मेरी अम्मी ने मेरी अम्मी का शुरू से सपना था कि तूने डॉक्टर बनना है और बनना है। 9th का दाखिला लेने के बाद 6 माह मैं घर बैठी रही, मुझे नहीं पढ़ने दिया। 6 माह तक अब्बू को समझाती रही, अब्बू ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, आपके तो औलाद हैं, आपने अपनी औलाद के बारे में सोचा। मुझे उस वक्त अवेयरनेस, ये कम उम्र की शादी में नुकसानात, मसाइल, ख़ासतौर पर इसके मसाइल का पता नहीं था उस वक्त। सिर्फ यही था कि अभी मैंने शादी नहीं करनी, कुछ बनना है। अब्बू ने कहा चलो जाओ, मैं दादी अम्मा को संभाल लूँगा। 9th अच्छे नंबरों से पास की, 405 नंबर है मेरे 505 में से। मैट्रिक का इम्तिहान हुआ तो मैट्रिक का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, 905 नंबर है मेरे उसमें, 1000 स्टूडेंट्स। अब्बू बहुत खुश हुए। अब्बू ने कहा जिस तरह तूने लड़ाई झगड़ा करके पढ़ा है उसी तरह इसको कंटिन्यू रख, मैं अब जो कुछ कहेगा वो, अभी दादी अम्मा खिलाफ है अभी तक, जो तो कुछ होगा मैं देख लूँगा। अपने साथ साथ 2 लड़कियों की और भी रुकवाई अपने कॉलेज में जो मुझसे सीनियर है। मेरा नाम नेविश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। 2 साल से मैंने SMS कम उम्र की शादी और औरतों के जो हकूक़ होते हैं उस बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। पहले तो मुझे लगता था कि बस हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, ना हमें कुछ पता था कि हमारे अंदर क्या सिस्टम है, और मुझे खुद को ये नहीं पता था कि स्कूल के पढ़ने के बावजूद भी ये पता नहीं था कि हमारे हक़ क्या हैं। मैं बस यही सोचती थी कि हमारा हक़ यही है, आरामदायक ज़िंदगी, खाना पीना और बस शादी। अब यही लगता है कि सबसे पहले तो लड़की का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए अपने घर में और बाहर माशरे में भी, और जो हमारे ड्रीम हैं वो भी पूरे होने चाहिए। मेरा ड्रीम तो पहले यही है कि मैं एयर होस्टेस बनूं। नौजवान लड़कियों का पहला मसला ये होता है कि उनको बोलने नहीं देते घर में, और उनको बराबरी का हक़ नहीं मिलता, और उनको हॉस्पिटल नहीं जाने देते, कॉलेज नहीं जाने देते। ये तमाम मसले होते हैं, और बराबरी का हक़ तो बहुत ज़्यादा मसला है। शादी का मसला ये है कि लड़की से पूछते नहीं हैं, वटा सटा हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। मेरा मुतालबा ये है कि 16 साल और 18 साल भी उम्र सही नहीं है शादी के लिए, क्योंकि लड़कियों की हड्डियाँ मजबूत नहीं होती और ना ही उन्हें शऊर होता है, ना तालीम होती है। 21 साल तक वो अपनी तालीम भी मुकम्मल कर लेंगी और उनमें वो ताकत भी आ जाएगी कि वो आगे चल के घर चला सके, माँ बन सके। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मेरी उम्र 25 साल है और मैं मिंगोरा सिटी डिस्ट्रिक्ट स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ। शिरकत गाह से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 6 मंथ से है। इनका थिएटर से हवाले मैसेज है कम उम्री की शादी पे, तो मैंने वो अटेंड किया। फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं इसमें एज अ वॉलंटियर भी काम कर सकता हूँ। मैं KPK से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अपने इलाकों का ज़्यादा पता है। तो एक रेशियो के हवाले से बताया जाए तो हमारी कम्युनिटी में अच्छे खासे अभी पढ़ लिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे अभी टीचर्स भी बहुत हैं। अगर कोई अलाउ नहीं भी करता लड़की को काम नहीं करने, तो वो लोग टीचिंग और ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून अपने घर में खोल सकती हैं। कंप्यूटर कोर्सेज और ऐसे कोर्सेज भी हैं। अभी शिरकत गाह की टीम जैसे काम कर रही है तो काफ़ी अच्छा असर आ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस आजकल बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे थिएटर्स के हवाले से कहा गया है तो मुख्तलिफ स्कूलों में हमने करवाए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी पड़ रहा है। मेरा नाम किरण फातिमा है, मेरी उम्र 15 साल है और मैं मुजफ्फरगढ़ पंजाब से हूँ। मेरा शिरकत गाह से ताल्लुक़ तकरीबन 2 साल से है। मुझे ये पता चला कि जैसे लड़कों को जीने का हक़ है वैसे ही हमें जीने का हक़ है, जबकि हमारे माशरे में बहुत ही फ़र्क किया जाता है लड़के और लड़कियों में, कि खाने में, लिबास में, रिहाइश में, बाहर आने जाने में। तो इस तरह से पता चला कि जैसे उनका हक़ है वैसे हम, अगर वो इंसान है तो हम भी इंसान ही हैं। जब छोटी थी और अम्मी मुझे प्यार से कहती थी वो देखो जहाज़ जा रहा है, तो मैं कहती थी अम्मी को कि मैं ना तुम्हें एक दिन इसी जहाज़ में घुमाऊंगी। वो सोच लिया था कि मैंने पायलट बनना है। ये मैंने अपनी शादी रुकवाई है और मैं स्कूल जाती थी, 9th में थी। स्कूल से वापस आई तो मुझे सब घर वाले मुबारकबाद देने लगे। मैंने सोचा भाई की शादी है तो मैंने भी मिठाइयाँ खाने लगी, ये वो।
तो बाद में पता चला कि मेरी अपनी शादी है, तो घर में बहुत शोर किया। तो अम्मी ने कहा अच्छा, यानी बहुत मुश्किल हुआ लेकिन आखिर मान गई। अब्बू से थोड़े साख मिजाज हैं, तो अब्बू से कैसे बात करें, या तुम जाके अब्बू से बात करो, हाँ, फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैं भी खुद अब्बू से बात करूंगी। 3-4 हफ्ते मुसलसल मैं, जब अब्बू शाम को रोटी खाने के लिए ऐसे बैठते थे तो उनके साथ बैठ जाती थी। यानी अब्बू पहले तो 1-2 दिन उन्होंने गुस्से से खाना ही छोड़ दिया है, वो खाना नहीं खाते थे। कोशिश की है, कोशिश जारी, कोशिश से इंसान को कामयाबी हासिल हो ही जाती है, तो किया। तो अब्बू ने कहा, फिर आखिर अब्बू ने कहा चलो ठीक है, नहीं करना। मैंने नुकसानात, फिर जो अम्मी को सारी कहानी सुनाई थी कि ये नुकसानात है कम उम्र की शादी को, वो अब्बू को सुनाई, सारे बताया। कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता कम उम्र की शादी की। तो फिर अब्बू ने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। काफ़ी हमने रुकवाई भी हैं शादियाँ, और वो है अब होती तो हैं, कुछ नहीं भी मानते।